हेलो एंड वेलकम बैक टू मिशन मैरिड क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ टॉपिक चल रहा है गुडविल का, तो कैसे हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। और हमने अब तक गुडविल को कैलकुलेट करने के दो मेथड कर लिए हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट के साथ एक हमने किया था वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड, लेकिन आज का जो वीडियो है उसमें हम क्या करेंगे, गुडविल को कैलकुलेट करने का लास्ट मेथड हमारे पास बचा है जो है कैपिटलाइजेशन मेथड। उसके बाद हम शिफ्ट हो जाएंगे नई वीडियो में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के लिए। तो आज हम समझते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड को किस तरीके से डील करते हैं गुडविल निकालने के लिए। तो एक्चुअल में क्या है, हमने पहले दो मेथड करे, एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा हमने किया सुपर प्रॉफिट मेथड। अब आपको मैं एक बार बता दूं कि ये मेथड जो है कैपिटलाइजेशन मेथड, ये आपको तभी समझ में आएगा अगर आपने पिछले दो मेथड्स एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट दोनों समझे हुए हैं और आपको ये आते भी हैं। अगर आपको नहीं आते तो आप प्लीज वीडियो को देखें जाके, हमने दोनों मेथड्स की अलग अलग वीडियो डाली हुई है, आप उसको जाके जरूर देखें। मैं आपको ऊपर कार्ड पे इसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ये दोनों मेथड आते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि कैपिटलाइजेशन मेथड में जो एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है उसको कैसे करते हैं गुडविल के लिए डील। तो पहले देखो हमारे पास क्या है, इसके अंदर हमने एक्चुअल में करना क्या है। देखो कैपिटलाइजेशन मेथड में और पिछले मेथड्स में फर्क क्या था। पीछे जो मेथड था, चाहे हमारा सुपर प्रॉफिट था चाहे एवरेज प्रॉफिट था, उसमें क्या होता था, हमें प्रॉफिट हमें ना क्या होता था, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया होता था। जो आपने सुपर प्रॉफिट देखा था ना, उसमें क्या होता था, कैपिटल इन्वेस्टेड होता था और आपको क्या करना होता था, इसकी हेल्प से आप प्रॉफिट को कैलकुलेट करते थे। अब जो गेम है वो उल्टी है। अब क्या होगा, आपको क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट दिया होगा, जैसे भी यहाँ लिखा है एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो एवरेज प्रॉफिट आपको दिया होगा। आपको करना क्या है, ये चेक करना है कि ये प्रॉफिट कमाने के लिए मेरी कैपिटल कितनी लगी थी। अब उसके लिए हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, आपको एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर ना दिया हो तो आपको वो कैलकुलेट करना है, कर लिया। अब उसके बाद आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई में 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कर दोगे, ठीक है। और बाद में हम जो गुडविल हमारी कैलकुलेट कर ही लेंगे, तो वो मैं आपको समझाऊंगा। तो हम इसको बेटर तरीके से समझते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं। मैंने ये माना कि एक फर्म थी, उनका जो प्रॉफिट था वो कितना था, वो था सपोज करो 80,000 वो था 80,000। और जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो मार्केट में कितना चल रहा है, 10% का। तो मैंने आपको बोला कि आपको निकालना है कैपिटलाइजेशन मेथड से एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो अब यहाँ देखो आप क्या करोगे, हमारे पास एवरेज प्रॉफिट है कितना, 80,000 का, ठीक है। अब आपको क्या मेन चीज क्या कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे कि एवरेज प्रॉफिट 80,000 है, तो मेरे को ये पैसे कमाने के लिए पैसे कितने लगाने पड़े होंगे, मैं ये चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कैसे होगा, मल्टीप्लाई में 100 डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कितना है हमारे पास रिटर्न, 10% का। तो हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास क्या आया कि हमें 80,000 रुपए कमाने के लिए कितने रुपए लगे, हमें लगे जी 8 लाख। क्लियर है बात। तो ये हमारा क्या कंसेप्ट है, क्या कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से आप कैसे कैपिटल को कैलकुलेट करते हो। नेक्स्ट गुडविल को आगे हम देखें कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन के अंदर हमें बता रखा कि जो हमारे पास पार्टनर है 3 है, वो है एक्स, वाई और जेड। ये पार्टनर है जिसमें एक्स की कैपिटल कितनी है, 5 लाख, ठीक है, और वाई की कितनी है, 4 लाख, और 3 लाख किसकी है, जेड की, ठीक है। ये वो कैपिटल है जो बिजनेस स्टार्ट इन्होंने किया था उस पर लगाई थी। मतलब इसको आप ये बोल सकते हो कि ये क्या है, कैपिटल इन्वेस्टेड। क्या ये कैपिटल इन्वेस्टेड कितनी है, ये चेक कर लेते हैं इसको। हमारे पास है जी ये 5 लाख 5 लाख प्लस 4 लाख और प्लस में 3 लाख। तो हमारे पास टोटल कितने हो गए, ये हमारे पास हो गए टोटल 12 लाख। अब आपको ये चेक करना है कि 12 लाख है ना, ये लो एक और लगा दी, तो हमारे पास क्या हो गया, ये 12 लाख हो गया। ये वो कैपिटल मैं आपको बता रहा हूं बार बार कि ये वो पैसा है जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया था तब आपने ये लगाया था। अब बात करते हैं अभी आपके पास कितना पैसा है। इसने बोला कि आपके बिजनेस ने ना क्या किया, अर्न किया 1,92,000 और मार्केट में जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो कितना है, 12%। अब आपको फॉर्मूला याद है, उसमें क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट कितना है मेरा, 1,92,000 मल्टीप्लाई में
100 और आपका रेट कितना है, डिवाइड बाय 12। तो हम कैलकुलेट करते हैं जी, 1,92,000 मल्टीप्लाई में 100 डिवाइड बाय 12। आपके पास यहाँ पैसा आया कितना, 16 लाख। मतलब यहाँ ये चीज क्या है, आप इसको समझना बात को, कि आपने लगाए 12 लाख थे, ठीक है, और आपके पास प्रॉफिट कितना है, 1,92,000। तो मेरे को रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है, तो मेरे को अब ये पता लगा कि मैंने ये जो 1,92,000 1,92,000 जो कमाए हैं, इसको कमाने के लिए मेरे पैसे लगे कितने थे, कैपिटल कितनी थी मेरी उस टाइम। तो मेरे को पता लगा मेरी कैपिटल कितनी है, 16 लाख। इसका मतलब 16 लाख जो है ये मेरी आज की वैल्यू है, जब मैंने लगाई थी तब कितनी थी, 12 लाख। तो अभी क्या है, गुडविल निकालते हैं। तो गुडविल कैसे निकलेगी, गुडविल निकलेगी जी एक्चुअल कैपिटल जो आपके भी है, एक्चुअल कैपिटल माइनस में कैपिटल इन्वेस्टेड, माइनस में कैपिटल इन्वेस्टेड। तो अभी मेरे पास एक्चुअल कैपिटल कितनी है, 16 लाख, ठीक है, और मैंने कैपिटल लगाई कितनी थी, 12 लाख। तो बचे कितने, एक्स्ट्रा पैसा जो होता है मेरा वो क्या है, गुडविल का होता है। तो मेरी गुडविल कितनी आ गई, 4 लाख आ गई। ये आपका क्या है, सिंपल सा मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, बिल्कुल सिंपल सा है, समझ में आ गया आई होप आपको। तो जी अब आपका है सुपर प्रॉफिट मेथड, ये देखते हैं अब कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड कैसे होगा। अब इसके लिए मैंने आपको पहले ही बोला है कि मैं ये मान के चलूंगा कि आपको सुपर प्रॉफिट निकालना आता है। अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज हमारी वीडियो डली हुई है चैनल पर, उसको जाकर जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम करते क्या है एक्चुअल में, सबसे पहला हमारा जो काम रहेगा वो रहेगा कि आपको सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। उसके बाद आप क्या करोगे, ये चेक करोगे कि ये सुपर प्रॉफिट कमाने के लिए आपको कैपिटल कितनी लगेगी, ठीक है। तो अभी जो हमारा मेथड है उसमें फॉर्मूला क्या लग रहा है, सुपर प्रॉफिट मेथड जो कैपिटलाइजेशन का है। आप सुपर प्रॉफिट लोगे जो आपका निकलेगा मल्टीप्लाई में 100 डिवाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न होगा। बेसिकली इसमें हम करते क्या है, देखो एक बेसिक सा फॉर एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो आपने कैपिटल लगाई 1 लाख आपने कैपिटल कितनी लगाई, 1 लाख। उसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, उसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है मान लो 10%, ठीक है। अभी आप क्या काम करोगे, आप यहाँ पर एक चीज देखो कि हमारे पास जो प्रॉफिट है वो है, अभी एक्चुअल जो प्रॉफिट है वो कितना है, हमने मान लिया 15,000, कितना है 15,000। ये मेरा क्या है, एक्चुअल प्रॉफिट है। अब आपको क्या काम करना है, आपको पता है कि सुपर प्रॉफिट निकलता कैसे, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई में 10 डिवाइड बाय 100, सिंपल क्या आ गया, 10,000 आ गया। अब सुपर प्रॉफिट निकालना है तो क्या करोगे, एपी एक्चुअल प्रॉफिट माइनस में एनपी नॉर्मल प्रॉफिट। तो आपके पास 15,000 तो एक्चुअल प्रॉफिट है, माइनस में 10,000 कितना है आपका, 5,000 हो गया सुपर प्रॉफिट। अब इस 5,000 को यहाँ पे लेकर आओगे, आपने क्या किया, 5,000 मल्टीप्लाई में 100 डिवाइड बाय 10, तो कितना आ गया, 50,000 आपके पास अमाउंट आ गया गुडविल का। ये सिंपल सा मेथड है। अभी आप क्या काम करो, एक क्वेश्चन को देखो हमने ये जो क्वेश्चन है इससे पहले किया था, सेम ही क्वेश्चन मैं आपको दोबारा करवा रहा हूँ। इसके अंदर क्या होगा, आपके पास पार्टनर है एक्स, वाई और जेड, ये 3 पार्टनर हैं। इसमें एक्स जो है उसकी कैपिटल कितनी है, 5 लाख, वाई जो है उसकी कैपिटल कितनी है, 4 लाख, और जेड है उसकी कैपिटल कितनी है, 3 लाख। उनका बिजनेस जो है वो प्रॉफिट अर्न करता है 1,92,000 एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 12%। आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से। देखो तो सिंपल सा काम क्या करोगे, आपको सबसे पहले निकालना है सुपर प्रॉफिट। तो आपके पास यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट आपको दिया हुआ है। तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना है भाई अपने पास, वो है 1,92,000, ठीक है। अभी हमने निकाला नॉर्मल प्रॉफिट, तो उसके लिए आप क्या करोगे, जो आपकी कैपिटल है, टोटल कैपिटल कितनी है आपके पास कैपिटल है 12 लाख की, 12 लाख मल्टीप्लाई में 12 डिवाइड बाय 100। तो आपने क्या किया, 12 लाख का 12% निकाल लिया, 12 लाख का आपने मल्टीप्लाई 12% किया, आपके पास कितना आ गया, 1,44,000, ठीक है, हो गया। अब आप निकाल लो यहाँ से सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 1,92,000
माइनस में 1,44,000, तो कितना हो गया चेक करते हैं। 1,92,000 माइनस में 1,44,000, हमारे पास आया 48,000। हमारे पास कितना आया 48,000। आगे अभी ये देखो हमने अब क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। कितना क्या है हमारा सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई में 100 डिवाइड बाय रेट, आपका गुडविल का अमाउंट आ जाएगा। देखो 48,000 आपका सुपर प्रॉफिट है, मल्टीप्लाई में 100 आपने किया और डिवाइड बाय रेट कितना आपका 12। तो हम क्या कर रहे हैं 48 मल्टीप्लाई में 100 डिवाइड बाय रेट, ठीक है। तो आपके पास गुडविल कितनी आ गई 4 लाख। अभी एक चीज आप देखो, क्वेश्चन सेम था, हमने इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें हमारी गुडविल कितनी आई थी, हमारी गुडविल आई थी 4 लाख की, ठीक है। अभी हमने सेम ही क्वेश्चन अलग मेथड से किया, गुडविल अभी भी कितनी आई है 4 लाख। तो मैटर ये नहीं करता मेथड कौन सा है, आपका अमाउंट अगर क्वेश्चन सेम है, आप किसी मेथड से कर रहे हो, आपका जो क्वेश्चन का आंसर आएगा इस चाहे आप एवरेज प्रॉफिट से कर लो कैपिटलाइजेशन या सुपर से कर लो, आंसर आपका सेम ही आना है। तो क्लियर है बात ये। तो आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा। एक इंपॉर्टेंट मेथड है जिससे क्या होता है आपका पूरा चैप्टर एक बार रिवाइज भी जाता है, क्योंकि आपको यहाँ पे सुपर प्रॉफिट भी लगाना है, एवरेज भी लगाना है और कैपिटलाइजेशन आप कर ही रहे हो। तो अगर कोई भी आपका डाउट यहाँ रहता है तो आप प्लीज हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जो कि हमारा होगा प्रॉफिट शेयरिंग, चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।